नमस्कार, आप देख रहे हैं उत्तराखंड का सबसे लोकप्रिय चैनल इंडिया 10 न्यूज, जो कि आप तक पहुंचाता है हर बड़ी से बड़ी खबर, यानी शहर आपका, आपकी खबर। आइए मैं दिखाती हूं आज की बड़ी खबर। ब्लूमिंग स्कॉलर्स एकेडमी का परीक्षा फल रहा 100%। काशीपुर पशुपति विहार जसपुर खुर्द स्थित ब्लूमिंग स्कॉलर्स एकेडमी स्कूल में विद्यार्थियों के परीक्षा परिणाम घोषित किए गए, जिसमें विद्यालय का रिजल्ट 100% रहा। इस अवसर पर विद्यालय के छात्र छात्राओं को प्रथम, द्वितीय व तृतीय पुरस्कार प्रदान कर सम्मानित किया गया। इस अवसर पर स्कूल के प्रबंधक जितेंद्र दत्त देवलाल ने कहा कि उनका लक्ष्य बच्चों को बेहतर शिक्षा देना है, ताकि भविष्य में वे देश के कर्णधार बन सकें। उन्होंने कहा कि उनका मानना है कि यदि टीचर मेहनत करे तो बच्चे कभी फेल नहीं हो सकते। इसके चलते वे जब भी टीचर्स के साथ मीटिंग करते हैं तो इस विषय पर फोकस करते हैं। यही वजह है कि उनके विद्यालय के टीचर्स ने मेहनत की और विद्यालय का रिजल्ट 100% रहा। उन्होंने टीचर्स और स्टूडेंट्स को बधाई दी। वहीं स्कूल की प्रधानाचार्य रवि बाला ने कहा कि रिजल्ट 100% आने से टीचर्स और स्टूडेंट्स बेहद खुश हैं। अब नए सत्र की तैयारी की जा रही है। एडमिशन ओपन है। काशीपुर से सह संपादक जुगनू खान की रिपोर्ट। सर, आपने पूछा कि समाज में क्या योगदान रहा है। शिक्षा का ये क्षेत्र है। मुझे लगता है कि सबसे पहले तो शिक्षित होना समाज के लिए एक सबसे बड़े, अगर किसी समाज को प्रोग्रेस करना है तो वो शिक्षित होना उस समाज को बहुत ज़रूरी होता है। नंबर 1 पे प्रायोरिटी पे लेंगे। बात करूँ मैं अपने विद्यालय की, तो तमाम काशीपुर के सारे क्षेत्र से लगभग हमारे पास में बच्चे आते हैं। बच्चे इसलिए आते हैं कि उनको एक सेटिस्फेक्शन, गार्जियंस को और बच्चों को एजुकेशन की यहाँ पे मिलती है। एजुकेशन तब अच्छी मिल सकती है कि डिपेंड करता है टीचर्स पे। तो हमारे पास में जो टीचर्स होते हैं वो वेल क्वालिफाइड होते हैं, डेडिकेटेड होते हैं और वेल एक्सपीरियंस्ड होते हैं। आपने कहा अन्य क्षेत्रों में शायद आपका आशय है कि गेम्स वगैरह या सांस्कृतिक वगैरह कुछ आपने सुना, आप ऐसे कह रहे थे। हम सिर्फ शिक्षा ही नहीं, ओवरऑल डेवलपमेंट बच्चे का उस तरफ फोकस करते हैं। स्कूल के पीछे साइड में आपने देखा जो विद्यालय का एक ग्राउंड है, आउटडोर एक्टिविटीज़ पूरी गेम से लेकर के सारी चीज़ें हमारी वहाँ अप्लाई होती है। सांस्कृतिक क्षेत्र की बात करें तो हर कुछ ना कुछ इवेंट इस तरीके का वो टीचर्स के द्वारा बच्चों को के साथ में मनाया जाता है। साल भर में जो एनुअल फंक्शन है वो एक लार्ज स्केल पे, बल्कि किस मायने में मैं कह रहा हूँ कि हमारे यहाँ पे अगर एक एक बच्चा जितना भी यहाँ पे पढ़ रहा है वो 100% पार्टिसिपेंट्स होता है। एक एक बच्चे को हम फोकस करते हैं, उसको स्टेज पर जाना ही जाना होता है। उससे पर्सनली बच्चे के कई स्किल्स हैं जो डेवलप होते हैं, हेजिटेशन दूर होती है। बात करें हम कि ओवरऑल डेवलपमेंट, तो ये भी एक पार्ट है बच्चे को एक ओवरऑल डेवलप करने का। तो ये सारे क्षेत्रों में हमारा जो ब्लूमिंग स्कॉलर्स एकेडमी है वो ओवरऑल डेवलपमेंट वो बच्चे का इस क्षेत्र में कार्य कर रहा है। देखिएगा सर, मैं बात करूं 20वीं और 21वीं की सदी की बात जो आप कर रहे हैं, स्कूल, शैक्षणिक संस्थाएं, हर कोई, हमारा ही नहीं, मेरा ये मानना है कि स्कूल जैसी संस्थाओं में हर दिन नए सवेरे के साथ में नई सोच लेकर के आना होगा। तब जाकर के हम बच्चे का रियल में जो एक ओवरऑल डेवलपमेंट है वो कर सकते हैं, उस तरफ में हम काम कर सकते हैं। बच्चे की साइकोलॉजी रीड करनी होती है। बच्चे के हर बच्चा आप एक लेवल से नहीं आकलन कर सकते बच्चे का। हर बच्चे के अंदर में, मेरा ये मानना है कि प्रत्येक विद्यार्थी के अंदर में कुछ ना कुछ, उसके अंदर में कुछ ना कुछ प्रतिभाएं छुपी होती है। बस निखारने वाला चाहिए, मेंटर चाहिए, जो कि सिर्फ और सिर्फ एक अच्छा टीचर कर सकता है। In our Blooming Scholars Academy, we have given the 100% result. No one is fail in our school. ये शो करता है कि हमारे स्कूल में टीचर्स का डेडिकेशन, हमारा मोटिवेशन और हमारे स्कूल का एनवायरनमेंट
यहाँ टीचर्स इतने क्वालिफाइड और इतने अच्छी तरीके से CBSE पैटर्न फॉलो करके पढ़ाते हैं, एक्टिविटी के थ्रू पढ़ाते हैं कि बच्चों को बहुत ईजिली वो चीज़ें समझ में आ जाती हैं। इसलिए हमें रिपोर्ट कार्ड में 100% रिज़ल्ट देने में कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। हमारी पढ़ाई का स्ट्रक्चर पूरा CBSE बेस रहता है। सारा सब कुछ हम लोग NCERT से ही कराते हैं, बट हमारी पढ़ाई का जो तरीका है, बहुत सारी एक्टिविटीज़ के थ्रू हम छोटी छोटी चीज़ें उन्हें प्रोवाइड कराते हैं। एक्टिविटी के थ्रू बच्चे बहुत अच्छे से इजीली समझ जाते हैं। जो चीज़ें वो लर्न करके नहीं समझ पाते हैं, वो चीज़ें वो एक्टिविटी के थ्रू बहुत इजीली समझ जाते हैं। हाँ, हमारे यहाँ स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ भी होती हैं। हमारी गर्ल्स जो हैं वो बैडमिंटन, उनका एक एक गेम का लेसन होता है। वो बैडमिंटन खेलती हैं, वॉलीबॉल खेलती हैं, फुटबॉल खेलती हैं। हम उनको सारी फैसिलिटीज़ जो है वो प्रोवाइड कराते हैं। देखिए, हमारा मेन मोटिव बच्चों को एजुकेशन देना है। इतनी कम फीस में ये हमारा स्कूल बच्चों को एजुकेशन दे रहा है, इसके लिए मैं अपने MD सर की बहुत आभारी हूँ कि इतनी कम फीस कहीं भी नहीं है और हमारे टीचर्स इतने डेडिकेटेड, इतने एजुकेटेड और इतने एक्सपीरियंस्ड हैं। इन सबको मैनेज करना रियल में बहुत ही मुश्किल है, बट हमारे MD सर वो सब कर पा रहे हैं। सबसे पहले मैं बात करती हूँ मैनेजमेंट की। मैनेजमेंट जो है वो टीचर्स इस तरीके से हायर करते हैं कि सारे एक्सपीरियंस टीचर हैं, बहुत ही नॉलेजेबल टीचर्स हैं। मैं कह ही नहीं सकती उनको अपने सब्जेक्ट की नॉलेज से लेकर उनके काउंसलर से लेकर, वो बच्चे के सिर्फ टीचर ही नहीं है, वो बच्चे के गाइड भी हैं, बच्चे के काउंसलर भी हैं। हमारे यहाँ स्कूल में सिर्फ पढ़ाई ही उनका विकास नहीं करते हैं, पढ़ाई के क्षेत्र में उनका विकास नहीं होता है। हम उनको सर्वांगीण विकास करना चाहते हैं, उनकी पर्सनैलिटी डेवलप करना चाहते हैं। तो इन सब चीज़ों में हम अपने बच्चों को बिल्कुल अलग शो करना चाहते हैं। हमारा हर बच्चा स्टेज पर आने के लिए बिल्कुल तैयार है। ऐसा नहीं कि जो बच्चा बहुत एक्टिव है बोलने में, सिर्फ वही स्टेज पर आता है। जो बच्चा बिल्कुल एक्टिव नहीं है बोलने में, हम उस बच्चे को भी स्टेज तक लाने की पूरी कोशिश करते हैं। खबरों में अब तक के लिए बस इतना ही। फिर मिलेंगे नई खबरों के साथ, तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद, जय उत्तराखंड।